खुदा से दुआ करें कि किसी तरह मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपनी आयशा को कहीं पहुंचा दूं। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ अम्मी, खुदा से कहें ना मुझे इतनी मोहलत जरूर दे दे, वरना मेरी आयशा को ये दुनिया खा जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फूफो। क्या हाल है बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। भैया कहाँ पे? आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए आए नहीं हैं। खैरियत है? क्या हुआ? जी, अब्बू को कल रात से बुखार है। आपको कोई काम था? नहीं नहीं, ना ख्याल रखो। जी फूफो। हाँ दिखाओ लिया, कुत्ते दिखाओ इनको। हाँ क्या है? वो फूफो आई थी दुकान पर। क्या कह रही थी? अब्बा का पूछ रही थी और क्या कहना उन्होंने। तूने क्या कहा? बता दिया होगा ना तूने कि बीमार है। तो और क्या कहता मैं? अब आ जाएगी यहाँ पे मुंह उठा के। इसीलिए तो बता रहा हूँ आपको। कितना बेवकूफ है तू। भाई कह देता कि बाप शहर से बाहर गया हुआ है। अब आ जाएगी और उसकी मनहूस शक्ल देखनी पड़ेगी मुझको। अम्मी ये भी तो हो सकता है वो ना आए। ऐसा मौका वो हाथ से नहीं जाने देगी, जरूर आएगी। अच्छा चल जा, मैं काम कर रही थी। कौन आ गया? सब्र करो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी भैया हैं घर पे, उनसे मिलने आई थी। सो रहे हैं, तबीयत खराब है उनकी, इसीलिए मिलने आई थी भाभी। बता दूंगी मैं उनको। और वैसे तो जाहिर है तुम्हें कोई दूसरा काम ही होगा। काम? आपकी अपनी तबीयत कैसी है? शुक्र मना रहे हैं। वैसे एक बात बताओ ऐमन, जाते हुए वो जो तावीज है कहाँ कहाँ पे छुपाए? जब से गई हो कभी कोई एक बीमार हो जाता है, कभी कोई दूसरा। ताबीज? तुम एक काम करो, जो ड्रामे होते हैं ना टीवी पे, उनपे काम कर लो। एक्टिंग बड़ी अच्छी करती हो तुम। चलो जाओ, अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? दिन खराब करने आ गई। कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए।
बिखर गई है ज़ात यूं मेरी, जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही, दामन को दाग से अपनों ने भर दिया, दुनिया में अब मेरा ना कोई रहनुमा, रंजिशों की मारी मैं, किस्मतों से हारी मैं, क्या हुआ है मुझे? आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। टूटी सारी मैं। बस एक बात बताओ इमन, जाते हुए वो जो तावीज है कहाँ कहाँ पे छुपाए? जब से गई हो कभी कोई एक बीमार हो जाता है, कभी कोई दूसरा। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन, भूल हो गई है बताऊं किसको सोया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको सोया, भूल हो गई है बताऊं किसको सोया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको सोया, भूल हो गई है बताऊं किसको सोया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको सोया। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आयशा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आयशा प्लीज, बस कुछ देर के लिए। इस तरह मेरे घर के बाहर? हाँ, अगर लोगों की नजरों में ही रहना था तो यूनिवर्सिटी बुरी थी क्या? हम किसी कॉफी हाउस में। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, तुम जाओ अभी यहाँ। आयशा ठीक है, जो बात भी करनी है जल्दी जल्दी कर। आयशा मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूँ आयशा। समझ में क्यों नहीं आता? इस लफ्ज का कोई मतलब नहीं होता है। होता है, क्यों नहीं होता? ये एक जाल है, फंदा है और कुछ भी नहीं है। आयशा ऐसा हरगिज नहीं है, और तुम कम से कम मुझे उन लोगों जैसा तो मत समझो जो ये करते हैं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे मोहब्बत पर कोई यकीन नहीं है और हमेशा से मुझे इस मोहब्बत से डराया गया है। तुम्हें भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वजह तुम कहीं ना कहीं जानते हो। मुझे अंदाजा है मुझे अंदाजा, लेकिन 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना। तो तुम सिद्रा से मोहब्बत कर लो ना, वो बदले में तुम्हें मोहब्बत भी देगी। तुम जहां मिलना चाहोगे, बाहर इधर उधर कहीं भी मिल लेगी तुमसे। आयशा मोहब्बत और दुकानदारी में फर्क तो रखो। मोहब्बत महंगी जरूर होती है लेकिन मिल जाती है पैसों से। हाय, कहाँ थे? आए और कब क्यों गायब हो गए? क्यों? मतलब कितनी बार बताऊं तुम्हें? सिद्रा मैं घर जा रहा हूँ। मुझे भी छोड़ दो प्लीज। सिद्रा अभी प्लीज उतर जाओ, मुझे जल्दी पहुंचना है। सारे पॉइंट्स जा चुके हैं और अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मुझे छोड़ने के अलावा। मैं? हाँ, अब तुम्हारी फेवर भी डिजर्व नहीं करती मैं। सिद्रा
मुझे रास्ता बता दो कहाँ जाना है। मेरा दिल करता है जब मैं तुम्हारे साथ हो ना, ये रास्ता खत्म ही ना हो कभी। सिद्रा प्लीज। इमरान, तुम मुझसे नफरत सिर्फ इसलिए करते हो ना क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। सिद्रा, नफरत करने के लिए मोहब्बत का होना जरूरी है। और मोहब्बत का होने के लिए किस चीज की जरूरत है? सिद्रा प्लीज यार, मुझे रास्ता बताओ कहाँ जाना है, दैट्स इट। ये तो मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ जाना है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहा इमरान। सिद्रा, मैं तुम्हारे साथ हार्श नहीं होना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। तुम एक अच्छी लड़की हो, समझदार हो, समझो इस बात को कि ये रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनते। फिर तुम ये भी बहुत अच्छे से जानते होगे कोई भी रिश्ता जबरदस्ती रोका भी नहीं जाता। एक बात कहूं इमरान, तुम्हें आयशा से कुछ नहीं मिलने वाला। मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रही, लेकिन अगर तुम्हें उसकी जिंदगी के बारे में सच पता चल जाए ना, तुम उसको यूं छोड़ दो, क्योंकि कोई भी इज्जतदार इंसान उसकी सच्चाई जानने के बाद उसके साथ रहना तक पसंद नहीं करेगा। अच्छा, बहुत बेहतर है सिद्रा, यहाँ से तुम रक्षित पे जाओ। मुझे जितना हर्ट कर लो इमरान, नफरत तो मैं तुमसे कर ही नहीं सकती, ये मेरे इख्तियार में। प्लीज गेट डाउन। ओके, अपना ख्याल रखना। और हाँ, जाते जाते बस एक सजेशन देनी थी तुम्हें, इतना ना रिफ्यूज करना मुझे, तुम मेरी इज्जत बन जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और वैसे भी अच्छा हुआ छोड़ने नहीं गए, क्योंकि आयशा लोग तो है नहीं, अब वो हमारे साथ रहते नहीं, वो कहीं और शिफ्ट हो गए। वो मैं ये कुछ कहना भूल गई थी। I love you,